नमस्कार। आज फिर हम जुड़ रहे हैं फ्राइडे करियर गाइडेंस कनेक्ट में सीएससी एकेडमी की तरफ से। और इस अवसर पे मैं अपने सारे वीएलई समुदाय का जो अभी हमसे जुड़े हैं, जो बहुत ही क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ ये जानना चाहते हैं कि आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करने वाले हैं, किस दिशा में ये चर्चा हमें आगे लेकर जाएगी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी सीएससी के सारे स्टेट टीम और हमारी जो एजुकेशन की टीम है, हमारे जो बीएलई फैमिली के साथ जो हमारे टीम मेंबर्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और हमारी मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का भी। इसके साथ ही बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे, जो कि आज का हमारा जो विषय है, जो चर्चा का विषय है, वो है कि एक बार जब स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाता है, जब वो स्कूल किसी वजह से, स्कूल या कॉलेज उसको छोड़ना होता है, जिंदगी में किसी कुछ रुकावटों की वजह से, फिनेंशियल हो सकती हैं, सोशल हो सकती हैं, घर में कोई बात हो सकती है, या बहुत बार होता है कि हमें इंटरेस्ट नहीं रहता है जीवन के उस मुकाम में आगे पढ़ाई करने का, पढ़ाई हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, हमें दूसरे कुछ रास्ते नजर आने लगते हैं। तो किसी भी वजह से अगर आपने एक समय पे पढ़ाई नहीं की स्कूल या कॉलेज लेवल पे, तो अब अगर आप वापस जाना चाहते हैं, वापस सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जहां पे आपको कुछ एजुकेशन, कुछ स्किल की जरूरत है, तो हाउ डू वी गो अबाउट इट, उस चीज को कैसे हासिल करना है। तो इसके पहले कि मैं ये सेशन शुरू करूं और इस बारे में हम चर्चा करें, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं दो ऐसे बहुत ही पैशनेट पर्सनालिटीज को हम यहाँ पे लेकर के आए हैं, जिनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर निहारिका वोरा का, जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं 25 साल के अपने एक्सपीरियंस में। शी हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर्स इन टीचिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन। डॉक्टर वोरा के बारे में जब मैं पढ़ रही थी और इनके बारे में जब चर्चा होती है, तो एक बहुत अच्छी चीज निकल के आती है कि ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज को भी बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर जाती है, और ये इनकी खास विशेषता है। इसके अलावा जो इनके स्टूडेंट्स हैं, वो आप दुनिया के किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, हर जगह आपको डॉक्टर वोरा के स्टूडेंट्स मिलेंगे। और इन स्टूडेंट्स को कॉलेज से लेकर एक जीवन सफलतापूर्वक जीने के लिए तैयार करना, ये डॉक्टर निहारिका वोरा का पैशन है। शी इज पैशनेट अबाउट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू फेस लाइफ। पीएचडी इन सोशल साइकोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, कैनेडा, Professor of Organizational Behavior at IIM Ahmedabad, and now Vice Chancellor of Delhi Skill and Entrepreneurship University. Dr. Vera, we welcome you to Thank you take so out much. time and Thank come you. over here. Thank Thank you. you, ma'am. Now we have Miss Archana Thakran. अर्चना हमारा जब लॉन्च सेरेमनी हुआ था, उसमें भी शी हैड कम ऑन 15 अगस्त, वो हमसे जुड़ी थी, और हमने ये शुरुआत की थी जो करियर गाइडेंस की है। तो अर्चना आज फिर हमारे साथ जुड़ी हैं, क्योंकि अर्चना की जो विशेषता है, 10 साल से ऊपर का उनका भी एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट लाइंस, लाइक इंडस्ट्री को एकेडमिया से कैसे कनेक्ट करना है, जो स्टूडेंट्स की नीड है उसको इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचाना है। तो ये जो है, ये अर्चना की खास विशेषता है और यही उनका पैशन है। अर्चना ने ये काम पिछले 10 सालों में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज लाइक एमआईटी यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, इनके साथ इन्होंने काम किया है। और अब उन्होंने खुद अपना एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, जिसका नाम है स्किल मित्रा। स्किल मित्रा के फाउंडर होने के साथ साथ अर्चना अपना पीएचडी भी कर रही है स्किल डेवलपमेंट की एरिया में। तो आप दोनों को यहाँ इनवाइट करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है। अर्चना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर और हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much. And then we have, as always, our ever motivating Dr. Piyush Gupta, our Chief Consultant of CSC Academy, जो कि आज हमें बताएंगे कि हमने ये शुरुआत क्यों की है और आगे हमें किस रास्ते पे चलना है। Now, before I hand it over to Piyush sir and we start with the discussion, मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी, जिसका अभी हम इस सेशन होने के पहले भी हम इस बारे में बात कर रहे थे। हम चाहे स्टीव जॉब्स की बात करें, जो कि फाउंडर हैं दुनिया का एक जो बहुत बड़ा इनोवेटिव कंपनी है, उसके फाउंडर हैं। नाम आप सबने सुना होगा एप्पल का, जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और उसके बाद जब उन्होंने अपनी यात्रा खत्म की जिंदगी की, उस समय उनका जो वैल्यू था, मार्केट वैल्यू था, $7 बिलियन था उनका नेटवर्थ। दूसरा नाम मैं लूंगी बिल गेट्स का। अगेन उन्होंने थर्ड ईयर में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाई, और आज की तारीख में अगर आप उसका नेटवर्थ देखें गूगल पे, तो आपको $130 बिलियन दिखेगा। हम बाहर की बात करें, इंडिया में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। कैलाश काटकर, जो कि सीईओ है क्विक हिल्स के, जो कि अपनी एंटीवायरस कंपनी होती है क्विक हिल, उसके सीईओ हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी
एक रेडियो और कैलकुलेटर शॉप में रिपेयरिंग का काम करते हुए अपने घर के बाहर, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ, और आज की तारीख में वो सीईओ और फाउंडर है एक इतनी बड़ी कंपनी के। आप बेस्ट ऑफ द जो अभी ब्रांड्स है उसकी बात कर लीजिए, डेल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उबर है, ट्विटर है, स्पॉटिफाई है, अनगिनत ऐसे नाम हैं जिनके जो फाउंडर हैं उन्होंने पढ़ाई के जगह अपने इंटरेस्ट और अपने स्किल पे ध्यान दिया, और आज की तारीख में वो इतनी बड़ी कंपनी के द्वारा पूरे विश्व को बहुत अच्छा लाभ पहुंचा रहे हैं। इट्स अ बिग एडवांटेज फॉर द एंटायर मैनकाइंड। So without wasting much of time, I invite Dr. Piyush Gupta sir to kindly share his vision on this career guidance initiative by CSC Academy, and then we'll start with the discussion. Over to you, sir. Thank you very much, Bandna, and a very good afternoon to everybody. And welcome the two panelists, Dr. Vohra and Ms. Archana. It's a great opportunity for us to have you with us on the CSE panel. Now, CSE has been a part of the education for quite some time now, and various initiatives across the country touching rural. Primarily, हमारा जो main मकसद ही होता है कि rural India कि वहाँ पे जो बच्चे हैं या यूथ है या हाउस वाइफ्स हैं, जो भी है सिटीजन्स हैं, उनको हम कैसे क्वालिटी, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. सो अंडर दैट we have our CSE Academy set up also at each of the block level, and more than around 6,000 academy centers are there. And then we also started CSE Bal Vidyalaya, which talks about technology enabled playful learning. So education has been one very, very important part of this whole CSE ecosystem, which is promoted by Ministry of IT, Government of India. और उसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट गैप था, जो कि छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को या जो इन सर्विस हैं, स्कूल छोड़ के आगे कुछ करना चाहते हैं, करियर पाथ कैसे वो डिफाइन करें, अपना किस तरह से किस लाइन में जाना है वो किस तरह से चुने. तो वो एक अर्बन में तो हर एक स्कूल के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे कॉन्वेंट है, हर एक जगह आपको एक करियर काउंसलर, एक कोई एक टीचर जरूर होते हैं, हर एक उसमें होते हैं, या एक्सटर्नल विजिटर्स आते रहते हैं, वो गाइड करते रहते हैं. बट रूरल व्हाट हैपेंस? So we said, let CSE contribute and see how best we can become a part of this and help our rural youth and children and citizens to really identify, understand their interest area, their skills, and then select the path. किस पाथ में कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए? आज की डेट में अगर हम देखें, पढ़ाई बहुत कंफ्यूजिंग हो गई है, इतने सारे स्पेशलाइजेशंस खुल गए हैं. पहले तो बड़ा क्लियर होता था कि आप सिंपल, या तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो ठीक है साइंस में चले जाएंगे, नहीं तो आप आर्ट्स में जाएंगे, बात खत्म होगी, ठीक है. कोई और उसके बाद जो है आप या इंजीनियरिंग जाएंगे, मेडिकल जाएंगे, या आप लॉ में चले जाएंगे. तो बड़े गिने चुने. बट टुडे, as we move along, right from 8th class onwards, there's a huge pressure on the mind of the children. And urban, definitely there's a huge pressure. Rural, because they don't see much choices, उनको इतना अंदाजा नहीं होता कि करियर किस तरह से खुल सकता है उनके लिए, तो वो इतना ज्यादा परेशान नहीं होते, जो भी चीजें आती हैं उसको ही ले लेते हैं. But today there are huge opportunities, and there are opportunities for everybody. That's the best part. चाहे आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, 5th क्लास में ड्रॉप आउट हो गए हैं, या आपने कॉलेज में ड्रॉप आउट हो गए हैं, या मैरिज हो गई है, आपकी एजुकेशन छूट गई है, आपका करियर. With the digital transformation, what we have seen, there are thousands and thousands of new openings which have come up, which maybe are not aware. They are not known to the rural people. And in urban, definitely people do get into, घर से बैठे बैठे ही वो काम करते रहते हैं. अगर उनको ज्यादा पढ़े भी नहीं है, जॉब भी नहीं करी है, तो घर पे बैठे बैठे फ्रीलांस काम करते रहते हैं. सो देयर इज अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी टुडे. उसकी अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है टुडे. बट व्हाट वी एज ऑलवेज से, राइट गाइडेंस एट द राइट टाइम अगर मिल जाए,
तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बट अगर देर में भी गाइडेंस मिल जाए तो भी अच्छा है। तो ये जो हमारा सीएससी एकेडमी का करियर गाइडेंस सेल इनिशिएटिव एक स्टार्ट कर रहा है, जो कि हम अपने सीएससी एकेडमी सेंटर्स पर ये एज अ फॉर्मल सेल सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम कुछ वेबिनार्स एवरी फ्राइडे, हम एक वेबिनार ये 4 से 5 बजे कर रहे हैं, जिसमें हम माने माने हुए एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं, और वो फिर गाइडेंस दे रहे हैं अलग अलग स्ट्रीम्स पर। जैसे पहला जो था वो जनरल था कि आर्ट स्ट्रीम में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। द सेकंड वेबिनार जो था हमने करा वो आईटी करियर पर फोकस था। आईटी जो है एक पूरा एक समुंदर बन गया है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर आप कहें वेब डिजाइनिंग, उसके अंदर भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं। तो आईटी एज अ करियर पर हमने सेकंड वेबिनार पे बात करी थी। और इस वेबिनार में हम एक और बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हमारे जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं या करियर या कॉलेज ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, आउट ऑफ द स्कूल हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आज की डेट में, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही एक्चुअली एक बहुत अच्छी मुझे एक स्टोरी मिली कि 22 साल का राजू जो एक कारपेंटर है जोधपुर में, राजस्थान में, वो आज की डेट में कारपेंटरी के साथ साथ फ्रीलांसिंग विकिपीडिया एडिटर, एडिटिंग का काम कर रहा है हिंदी में। फ्रीलांस विकिपीडिया पे एडिटिंग का काम कर रहा है। और उसने अभी तक करीब 700 प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका है। करीब 5700 5700 विकी पेजेस पे एडिटिंग का काम कर चुके हैं। और करीब 1000 से ज्यादा अपने आर्टिकल लिख चुके हैं हिंदी में। उसको था कि मैं हिंदी में ही, स्कूल ड्रॉप आउट था, कारपेंटरी शुरू कर दी थी, जितनी भी आती थी, बट टुडे ही इज अ नोन पर्सनालिटी। और ये बहुत पुरानी नहीं, 4-5 साल का अभी उसका सफर है। ठीक है, ये जोधपुर में कारपेंटर है राजू। तो अपॉर्चुनिटी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं आज की डेट में, जो डिजिटल एनवायरनमेंट है उसी ने बहुत कुछ खोल दिया है, अपॉर्चुनिटीज खोल दिया है। सो टुडे वी आर लकी टू हैव एक्सपर्ट्स विद अस एंड हु आर लीडिंग लॉट ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। जैसे डॉक्टर वोरा हैं, वो तो यूनिवर्सिटी से एज वाइस चांसलर इन्वॉल्व हैं, और प्लस अपने पुराने करियर में भी बहुत कुछ उन्होंने गाइडेंस करी है। एंड नाउ अर्चना इज देयर हु इज आल्सो डूइंग अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर स्किल एरिया। सो वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टुडे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे वीएलई सीएससी से जुड़े हैं या स्टेट टीम्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने सेंटर्स पर लाके, एकेडमी सेंटर्स पर लाके, इनका लाइव प्रसारण जो वेबिनार्स होते हैं एवरी फ्राइडे 4 से 5 बजे, उनको सुनने का मौका दीजिए। अगर वो नहीं सुन पाए तो हमारे यूट्यूब चैनल जो सीएससी का है, और अभी हम सारी रिकॉर्डिंग्स हमारा सीएससी का जो फेसबुक पेज है वहां पे भी डाल देंगे, तो उनको वो लिंक्स प्रोवाइड करिए ताकि वो सुन सकें। और बहुत जल्दी ही हम जो सीएससी एकेडमी सेंटर्स पर हैं, वहां पे हम और भी बहुत अच्छी चीजें इसके रिलेटेड लाने जा रहे हैं। तो एक तो हम 2-3 चीजें मैं क्विकली बताना चाहूंगा कि एक तो हम बहुत जल्दी कि बच्चे का इंटरेस्ट, उसका पर्सनालिटी, उसमें क्या स्किल्स हैं अभी, किस डायरेक्शन में जा सकता है, उसके रिलेटेड टेस्ट होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट। वो कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता। आप 15 मिनट ऐसे कुछ बैठ के क्वेश्चंस आएंगे ऑनलाइन, और वो आंसर बच्चा अपने हिसाब से, जो भी उसका इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी, उसके थ्रू कंप्यूटर बैकएंड में बहुत सारा एल्गोरिथम, साइंटिफिक प्रोसीजर लगा होता है, रूल्स लगे होते हैं, जिसके थ्रू वो फिर मैप करके उस स्टूडेंट को बताएगा कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, आपका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है, और उसके हिसाब से आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। आर्ट्स के अंदर कौन सी लाइन में। सो वो एक आपको एक जो कहते हैं हम करियर का एक जन्म पत्री मिल जाएगी। ठीक है, तो एक तो वो शुरू करने जा रहे हैं जो कि ऑनलाइन एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट हम बात कर रहे हैं। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है बहुत महंगे होते हैं, बट हम जो बात कर रहे हैं हम 100 रुपए के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं, ताकि अफोर्डेबिलिटी इज द मेन थिंग। उसके बाद जो है बच्चे को चाहिए होता है कि ये तो आ गया, मुझे पता चल गया, बट कुछ मुझे गाइडेंस भी चाहिए।
तो हम 1-to-1 काउंसलिंग का भी प्लेटफॉर्म ओपन करने जाएंगे बहुत जल्दी, इसी महीने के अंदर, सितंबर के अंदर ही वो भी शुरू करने जा रहे हैं। तो इस तरह से एक ये शुरुआत हो रही है। तो जितने भी वीएलईज हैं सबको रिक्वेस्ट है कि वो जितना ज्यादा इन्वॉल्व कर सकें अपने पोटेंशियल स्टूडेंट्स को। उनके लिए भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि स्टूडेंट्स उनके सेंटर्स पर आएंगे, उनको आप बाकी कोर्सेज के बारे में भी बताइए। You are doing so many courses today under CEC Academy. So you can also explain to them about those courses. So there is a good opportunity for you to earn and also give proper guidance to the potential students in your area. Housewives वो बहुत एक important हमारा कैंडिडेट हैं इस जो करियर गाइडेंस की हम बात कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हम ये पैनलिस्ट दोनों कि एक तो आप इनको जरूर टच करें कि जो आउट ऑफ द स्कूल में भी महिलाएं होती हैं, शादी हो जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी कुछ है अपॉर्चुनिटी। सेकेंड वेरी मेजर एरिया वेयर गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑलवेज ट्राइंग टू, जो दिव्यांग है, ठीक है, उनको कैसे आप एड्रेस कर सकते हैं ये स्किल या एंटरप्रेन्योरशिप एरिया के थ्रू, राइट। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई हैंड ओवर टू बन्ना टू आगे ये डिस्कशन आगे लेके जाने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, sir, for simplifying all of it and telling us what we are doing. तो अब मैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं पहले डॉक्टर मोना से पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी मैम एक्चुअली आपके हिसाब से कि एक जो बच्चा है जो कि ड्रॉप आउट हो गया, जो किसी वजह से या तो किसी सोशल या फिनेंशियल या किसी भी वजह से उसने जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दिया है, और अब उसके अंदर कहीं ना कहीं एक इच्छा है कि वो वापस से या तो पढ़ाई शुरू करे या जिंदगी में सक्सेसफुल किसी तरह से हो जाए, तो वो उसको कैसे समझना चाहिए, कैसे उसको अपने चैलेंजेस, अपनी इंटरेस्ट, अपनी पर्सनालिटी से को कैसे वो समझे कि हाँ अब मैं रेडी हूँ वापस जाने के लिए। बहुत बार होता है शुरुआत के लिए कहीं से कहीं सुन लिया, ऊपर से हवा बहती हुई आई और एक छू के चली गई, बट एक्चुअली वो इंटरनली रेडी नहीं होता है। तो जो इंटरनल रेडीनेस की बात होती है कि अपने शुरू एक नई शुरुआत के लिए, ये वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? मैम ओवर टू यू। ओके, thank you Vandana ji and thank you Dr. Piyush for this good opportunity and आप सबको पहुंचने का एक मौका। मेरे को ऐसा लगता है कि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं या फिर कुछ और करने के लिए तैयार है कि नहीं, इसका शायद कोई लिटमस टेस्ट तो नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये आपके अंदर की बात है, आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं इस चीज को लेके। तो उसमें मेन थिंग ये है कि एज अ इंडिविजुअल क्या मैं ये सोच सकती हूँ कि मेरे कैसे कहा जाए कि if not this, there is nothing else that excites me. See, I think हर इंसान हमारे अंदर as human being दो तीन चीजें बहुत यूनिवर्सल हैं। इसमें अमीरी गरीबी पढ़ाई वढ़ाई की कोई बात नहीं होती है। एक है, हम सबको चैलेंज पसंद है। हो सकता है कि हम उस मोटिवेशन को ढक देते हैं, बट चैलेंज मोटिवेटिंग होता है, हमें उसमें एक उत्तेजना मिलती है। कोई काम अगर हम शुरू करते हैं, अगर वो खत्म नहीं होता है तो वो एक रहता है कि इसको करना है, इसको करना है, स्पेशली अगर वो चैलेंजिंग होता है। अगर बोरिंग होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो चैलेंज उत्तेजित करता है, उसको अपना एक यूनिवर्सल मोटिवेटर मान के उसको उसके ऊपर काम किया जाए, वो लोगों को अच्छा लगेगा। दूसरा जो है कि एट द एंड ऑफ द डे लर्निंग हमारे लिए बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। चाहे जब आप 2 साल के थे, आपने चलना सीखा या बोलना सीखा या कुछ करना सीखा, वो आपको किसी ने कहा नहीं कि स्कूल जाओगे तो सीखोगे, वो आपने सीखा। एंड सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक ह्यूमन प्रोसेस है। वी कंटिन्यूअसली लर्न।
पर हम सीखते तब हैं या सीखना तो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट हो सकता है कई बार स्कूल इतना हमारे लिए डॉन्टिंग हो जाता है या फिर सिचुएशन इतनी डॉन्टिंग हो जाती है कि हम एक फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट से निकल जाते हैं, पर हम फिर भी इनफॉर्मली लर्न करते रहते हैं. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं जहां पे आपने किसी भी कारणवश, हो सकता है इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको स्कूल इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, हो सकता है फाइनेंशियल इशू नहीं है, हो सकता है फैमिली इशू नहीं है, पर आपने स्कूल इसलिए ड्रॉप आउट कर लिया क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके लिए ये इंटरेस्टिंग नहीं है. अगर आपने किसी भी कारणवश छोड़ा है और अब आपको लग रहा है कि नहीं अभी टाइम, इट सीम्स लाइक आई कैन गो बैक, then you will know it, because वो आपको अंदर से निगल करेगा. अभी मेरे को कुछ सीखना है, मेरे को कुछ सीखना है, मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है. एंड जब वो निगलिंग इतनी हो जाए कि आप नहीं निकल, मैंने यू कैन नॉट अवॉइड इट, then you know you are ready, is what I would say. थैंक यू डॉक्टर वोरा. जैसा कि डॉक्टर वोरा ने बोला कि लिटमस टेस्ट नहीं है, तो अंदर से, अंतरात्मा से आपको आवाज आए कि बस अब निकल पड़ो इस रास्ते पे, और वही पॉइंट है जहां पे आपको शुरुआत मिलना चाहिए. तो अर्चना, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक तो हुआ कि स्टूडेंट को समझ में आया कि अब मुझे शुरुआत करनी है. आपने इंडस्ट्री के साथ बहुत काम किया, ऐसे जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे हैं, कॉलेज को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने में आपको महारत हासिल है. तो इंडस्ट्री के लिए वो रेडी, एक तो है कि मैं चाहती हूँ, मुझे इस चीज की जरूरत है, बट जिसकी मुझे जरूरत है क्या मैं उसके काबिल हूँ, क्या मेरे अंदर इंडस्ट्री में वापस जाने की काबिलियत है. तो इंडस्ट्री के वो क्या मापदंड होते हैं जिसपे कि इन टर्म्स ऑफ बच्चे की पर्सनालिटी को लेके या इंटरेस्ट को लेके, नॉट द स्किल एंड नॉलेज, आई एम टॉकिंग ऑफ पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट, उस तरह से इंडस्ट्री कैसे इन बच्चों को किस मापदंड पे वो देखती है इन बच्चों को. ओवर टू यू अर्चना. Thank you, Bandana. And what I would say is, इंडस्ट्री सिर्फ मेजरली एक पैरामीटर जो हर बच्चे में देखना चाहती है एंट्री लेवल पे, वो है उसका एटीट्यूड. This is what all the industry, I have worked with all these industry, and this is what they said, सिखा तो हम देखो कुछ भी लेंगे बच्चों को, बट उसमें सीखने की ललक होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के अंदर खुद आती है. इट जस्ट लाइक कि आप घोड़े को पानी के पास ले आए हो, पीना उसको खुद है. आप इंडस्ट्री में उस बच्चे को भेज तो दोगे, बट अगर वो सीखने की चाहत उसमें नहीं होगी, उसका करेक्ट एटीट्यूड वहां नहीं होगा सीखने के लिए, सो आई थिंक नो इंडस्ट्री कैन डू मैजिक कि वो उस बच्चे को, चाहे वो ड्रॉप आउट हो या एक ग्रेजुएट हो या किसी भी MBA हो, it holds true for all the students, all the learners जो एक क्वालिफिकेशन या ड्रॉप आउट किसी भी सर्टिफिकेट के साथ इंडस्ट्री में जाते हैं. फर्स्ट पैरामीटर इज देयर एटीट्यूड. सेकेंड इज कि वो कितने कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म, एनर्जी वहां पर शो करते हैं टू द इंडस्ट्री कि हाँ वो काम कर सकते हैं. एंड इन टुडेज टाइम देयर इज अनदर फैक्टर व्हिच इंडस्ट्री इज आल्सो लुकिंग, इज देयर एजिलिटी, इट्स देयर. क्या ऐसा तो नहीं है कि यार मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ या मैकेनिकल का डिप्लोमा करके आया हूँ, मैं सिर्फ यही काम करूंगा, मुझे तो सेल्स और मार्केटिंग में क्यों लगा दिया, ये तो मेरा काम ही नहीं है, मैं तो जी टेक्निकल में ही जा सकता हूँ, मैं और काम नहीं करूंगा. सो दे हैव वेरी रिजिड माइंडसेट. So if that mindset is quite rigid, so then industry feels कि नहीं, मतलब industries at their own will कि वो उस बच्चे से कुछ भी काम करा सकते हैं. Students should also be ready to do any kind of work in the industry. So if that flexibility is there in the student, I think industry is very welcoming for such candidates to hire. This is what they look for. Of course, a qualification does give them an edge कि वो entry level पे help करती है, but I think these are the few qualities जो further उस student को उसके career growth में help करती है. And coming to these dropout students, I have seen, I very well remember few interviews जो मैंने students को जब hire करते हुए लिए थे in few universities. So there was this student जो उसके father was an automobile auto rickshaw driver थे. उसने कहा मैडम मुझे ये डिप्लोमा सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करना चाहता हूँ. जो हार्डशिप मेरे पेरेंट्स ने देखे हैं, मैं उस हार्डशिप में रहना नहीं चाहता. 2 साल बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस मैं नहीं पढ़ाई कर पाया, लेकिन मेरे अंदर से हमेशा से था कि मैं वापस से एक अपनी फॉर्मल डिग्री या कुछ भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा पूरा करूंगा ताकि मैं उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक अच्छी जिंदगी
अपने आप को भी और अपने माँ बाप को भी दे पाऊं. So I think that zeal to change the quality of life is what drives any student, whether it's a dropout student or it's an entry level student को कोई भी डिग्री कर रहे हैं, वो उनको एक मोटिवेशन, कॉन्टिन्यूसली एक इन्फ्लक्स ऑफ मोटिवेशन हमेशा देता है कि नहीं, यू कैन नॉट गिव अप, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है. सो आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स जो एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस इकोसिस्टम को आई वुड से पूरा कंप्लीट करती है. थैंक यू अर्चना. तो जैसा अर्चना जी ने कहा कि एक माइंडसेट को हमें फिक्स करके नहीं रखना है, ये पता है जीवन में आगे बढ़ना है, रास्ता कुछ भी हो सकता है, मंजिल हमें पता होनी चाहिए, रास्ते की फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, क्योंकि जैसे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है वैसे ही जब आप एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके पास भी एक ही इंसान अगर 4-5 अलग अलग तरह के काम कर सकता है जिसको कि मल्टीटास्कर बोलते हैं, वैसे मल्टीटास्कर्स की खोज ज्यादा है इंडस्ट्री में, एक स्पेशलाइजेशन की खोज उतनी ज्यादा अभी नहीं है जो करंट ट्रेंड चल रहा है. तो ये चीज बहुत ही हमें जरूरी है नोट करना. मैं वापस आऊंगी डॉक्टर वोरा आपके पास. अब जैसा कि आप एक सेटअप कर रहे हैं दिल्ली स्किल ऑफ एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, और आप डेफिनेटली यू मस्ट हैव रिसर्च, यू आर अ एविड रिसर्चर आल्सो. तो आपने रिसर्च, आपके बेस्ड ऑन योर रिसर्च आप हमें बताइए कि जैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन में तो बहुत से अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, वैसे वोकेशनल एजुकेशन में क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या नए चीजें हैं जो ये हमारे रूरल इंडिया के बच्चे देख सकते हैं अगर वो रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपने एकेडमिक लाइफ को? तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज तो मेरे ख्याल से इस देश में कोई कमी नहीं है. क्योंकि हमारे हम एक बहुत बड़ा नेशन है इन टर्म्स ऑफ पीपल. वी आर ऑल्सो अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेसेस दैट आर getting set up. So for example, एक जो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है द होल मार्केट इज मूविंग. देयर इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट विच इज मूविंग टुवर्ड्स द ई कॉमर्स, राइट. अब ई कॉमर्स में हर तरह के प्रोफेशनल चाहिए. आपको डिलीवरी बॉय या गर्ल से लेके उसकी प्लानिंग, उसका डिजिटाइजेशन, उसका वेयर हाउस से पिकिंग, उसका वेयर हाउस में स्टोरिंग, उसकी रिसीविंग एट द पोर्ट और रिसीविंग वेर एवर इट हैज टू बी रिसीव्ड. अगर हम देखें हर लाइन में, उस पूरे लाइन में एटलीस्ट 10 से 12 लाख जॉब्स होंगी हमारे पास, राइट. तो अगर हम देखें तो देर आर जॉब्स. एंड इसमें ऐसा नहीं है कि हर इंसान को MBA होने की जरूरत है. देर आर ऑल काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट कैन हैपन इन दैट. अगर हम अभी हमारे सब तरह के मैप्स और हर तरह की चीज डिजिटाइज हो रही है. टैगिंग इटसेल्फ इज अ ह्यूज बिजनेस, राइट. टैगिंग में ही बहुत सारी जॉब्स हैं, और टैगिंग के लिए आप 8वीं पास भी हो सकते हैं. अगर आपके पास एक फोन है और आपके पास में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है तो टैगिंग इटसेल्फ इज अ ह्यूज बिजनेस. थर्ड, अगर हम देखें, और उसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं. तीसरा है कि जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि फैसिलिटीज मैनेजमेंट, राइट. हम एक कोर्स कर रहे हैं फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट का. हर तरह के फैसिलिटीज की मैनेजमेंट होने की जरूरत है, चाहे वो एक बैंक की बिल्डिंग है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो होटल है, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग है, चाहे वो बड़ी बिल्डिंग है, चाहे वो छोटी बिल्डिंग है. उसकी मैनेजमेंट की जरूरत है. और आप लोग सब जानते हैं कि हमारे देश में बिल्डिंग की कमी नहीं है, पर बिल्डिंग के मेंटेनेंस की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है. और उसमें भी अगेन आपको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, बट आपका एक माइंडसेट होना है टुवर्ड्स मैनेजिंग बिल्डिंग्स. तीसरा जो इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि हाइजीन मैनेजमेंट. हमारे देश में हाइजीन के ऊपर शायद बहुत कम एफर्ट एंड प्रोसेस हुआ है. हमने सिस्टेमिकली हाइजीन के बारे में कभी सोचा ही नहीं है. तो हाइजीन मैनेजमेंट में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आई थिंक एक तेलंगाना स्टेट में 120 स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे हैं, SLTP जिसको बोल रहे हैं. अगर उस SLTP में आपको हर SLTP
एसटीपी में एटलीस्ट 10 से 12 लोग चाहिए, ट्रेन लोग चाहिए करने के लिए। पर ये जरूरी नहीं है कि दे हैव टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, द मोस्ट एजुकेटेड पीपल। इंटेलिजेंस तो हर एक इंसान में होती है, अपनी तरह की होती है। जो ऐसा ही एक हम बात कर रहे थे, एंड ये शायद ये किसी भी यूथ के लिए रेलेवेंट है, रूरल अर्बन यूथ के लिए। जैसे बहुत आजकल लंबी लंबी बहुत सारी हमारी बिल्डिंग्स हैं जिनको ग्लास कवर्स, ग्लास फसाड्स हैं, उनको अगर हमें क्लीन करना है तो उसमें काफी सारी मशीनरी यूज होती है। हमारे यहाँ बहुत से यूथ हैं जो स्पोर्टी हैं, जो ओलंपिक्स में नहीं पार्ट ले रहे हैं बट स्पोर्टी हैं। सपोज हम उनको 6 महीने के लिए कोयम्बटूर में ट्रेनिंग दे सकें वो मशीन्स यूज करने के लिए। फैसिलिटीज कंपनीज कहती हैं कि वो 25,000 से की स्टार्टिंग सैलरी से वो काम शुरू कर सकते हैं। एंड दिस पर्सन कुड एक्चुअली बी अ क्लास 8 पास, पर उसके एक तो उसकी बॉडी फिट होनी चाहिए, एक उसको हाइट से डर नहीं लगना चाहिए, और उसको ये मशीनें यूज करने आनी चाहिए। लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, सी ट्रांस, आई मीन देयर आर अपॉर्चुनिटीज आर जस्ट अबाउंडिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर सही बात यह है कि हमारे देश में आज की डेट में भी अधिक से अधिक बच्चे ये समझते हैं कि अगर आपने ट्रेडिशनल साइंस पढ़ लिया या इंजीनियरिंग पढ़ लिया या डॉक्टर पढ़ लिया, अब थोड़ा सा कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ लिया तो आपकी लाइफ सेट हो गई। अब पता नहीं लाइफ क्या सेट होती है, किसी की भी लाइफ सेट होती है कि नहीं होती है, पर हम नए फील्ड्स नहीं देखना चाहते हैं। और अगर हम नए फील्ड नहीं देखेंगे और हम सब उतने ही इसमें खेलते रहेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत होगी, और शायद बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी कि शायद हमें कभी जॉब मिल नहीं सकता है। सो मेरा मानना है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पर हमें इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर मेडिकल के बाहर देखना पड़ेगा। एंड हर तरह की अपॉर्चुनिटीज है। डिग्निटी से कोई भी काम किया जाए अच्छा काम होता है। एंड ये मैं कोई भी ऐसा काम अभी तक नहीं बताया कि जो ब्लू कॉलर है। मैं ये कह रही हूँ कि ये सब काम आज की डेट में मैनेजमेंट, दे रिक्वायर मैनेजरियल माइंडसेट्स। सो दैट इज व्हाट आई वुड से। थैंक यू डॉक्टर वोरा। जैसा डॉक्टर वोरा ने बोला कि आज की तारीख में मैनेजर बनने के लिए आपको एमबीए नहीं, मैनेजरियल माइंडसेट की जरूरत है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके साथ में अर्चना आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो आज की तारीख में इंडस्ट्री के पास दो ऑप्शंस हैं, जैसा मेरी समझ के हिसाब से। या तो एक वो 8th पास को ले और उसको एंट्री लेवल पे लेके वो अपने साथ ही उनको प्रमोशन दें और अपने साथ ही ट्रेन करें। दूसरा ऑप्शन है कि वो बच्चा किसी वोकेशनल स्टडी के द्वारा आए, उस रास्ते से आए, एक बेसिक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग लेके आए, और तब उसको जो प्रैक्टिकल है वो इंडस्ट्री में मिलती है। तो ये जो दो ऑप्शंस हैं, इसमें इंडस्ट्री अभी किसको प्राथमिकता दे रही है? वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन वाले का बच्चे को ऑब्वियसली पे पैकेज बेटर होगा, जो कि एक थ्योरेटिकल इनपुट के साथ आ रहा है। तो इंडस्ट्री किसको प्रेफर करिए, इंडस्ट्री का इसके बारे में क्या सोचना है? अर्चना, ओवर टू यू। वंदना जी, देखिए चीजें चेंज हो रही हैं। आई वोंट से कि इंडस्ट्री एक ही दम रेडी है उस 8th क्लास को अपॉर्चुनिटी, उतनी अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो कि एक वो डिप्लोमा होल्डर को देती। बट आई वुड से देर आर प्रोग्राम्स जो कि अभी सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा चलाए गए हैं, जो कि इंडस्ट्री पार्टनर के साथ इन कोलैबोरेशन उन्होंने चलाए हैं, जहां 8th क्लास का स्टूडेंट ड्रॉप आउट भी अगर वो लिमिटेड 200 या 300 घंटे की वो सर्टिफिकेट कर लेता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग जो है उसमें ओजीटी जो कंपोनेंट है वो इंडस्ट्री ही उसको देती है। सो वो इंडस्ट्री में एक उस पूरे सर्टिफिकेशन के दौरान इंडस्ट्री को भी मौका मिलता है उस स्टूडेंट को जानने का। स्टूडेंट भी वो प्रैक्टिकली हाथ से वो काम करता है, क्योंकि वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है। कोई भी L3, L4, L5 लेवल जो हम NSQF लेवल की बात करते हैं, जो हर सेक्टर स्किल काउंसिल हमारे करीबन 36, पहले 40 से कुछ मर्ज हो गई हैं, अब 36-37 सेक्टर स्किल काउंसिल रह गई है। सो हर सेक्टर स्किल काउंसिल के अपने अपने शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं जो इंडस्ट्री के साथ वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल दिया जाए, ASDC में भी होंडा के साथ, हीरो के साथ एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया, जिसमें वो स्टूडेंट जो है वो इंडस्ट्री में जाके he gets that certification and Hero does employ those students. So the point is कि industry is welcoming into the fact, but वो
ऐसा प्रोग्राम जो है वो जो जिस स्किल सेट की हम बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की के साथ मिलके बनाया गया होना चाहिए, तब इंडस्ट्री उसको जरूर एक्सेप्ट करती है। सो वी हैव सीन फ्यू गुड एग्जांपल्स जो कि सर्विस के अंदर अगर आप देखें, किया मोटर्स आज की डेट में जितनी भी सेल्स एंड सर्विसेज या डीलरशिप में जितने भी कैंडिडेट्स आज की डेट में हायर होंगे फॉर किया मोटर्स, दे हैव सेड कि अगर कोई ASDC सर्टिफाइड भी है वो उसको जॉब दे देंगे। दे आर नॉट नेसेसरली लुकिंग फॉर अ डिग्री और डिप्लोमा, क्योंकि सेल्स एंड सर्विसेज इज वन सेक्टर जहां पे कम्युनिकेशन इज ए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो जहां कम्युनिकेशन की बात आती है, लास्ट टाइम आल्सो आई वाज एम्फसाइजिंग ऑन इट, जरूरी नहीं है कि वो उसको फ्लुएंट अंग्रेजी आनी चाहिए, बट अगर वो हिंदी में भी उस कार की विशेषता बता सकता है एक ग्राहक को, कस्टमर को, इस कार की ये खासियत है, और वो उस कस्टमर को वो कार बेच देता है, आई थिंक उससे अच्छा सेल्स पर्सन कोई नहीं है। हाँ, वो जब दैट पर्सन कैन बीट इवन एन MBA जिसके पास वो डिग्री है, शायद वो उस पर्सन को उतना कन्विंस ना कर पाए। सो ये कुछ ऐसी स्किल सेट्स हैं स्टूडेंट्स के इंडस्ट्री जो देख रही है, जहां दे आर गोइंग बियॉन्ड हायर डिग्री क्वालिफिकेशन। वो एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम एंड विद बेसिक लाइफ स्किल्स अगर उनकी अच्छी हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, अपनी बात को बहुत क्लैरिटी से वो रख सकती हैं, फ्लेक्सिबल हैं, सीखने की जील है, इन सब चीजों के साथ अगर वो जाते हैं, इंडस्ट्रीज आर कंसिडरिंग दोज कैंडिडेट these days for employment. थैंक यू अर्चना। तो ये तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रास्ता खुल गया है कि वो उनको बस ये देखना है कि उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि गवर्नमेंट या किसी और स्किल बॉडी के साथ मिलके काम कर रही हैं, उनको आप अप्रोच करें। और आपके लिए फिर एक अच्छा सा रास्ता बना हुआ है जहां पे पूरा सिस्टम मिल करके ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है। तो अभी जैसे अर्चना ने बहुत सारे ऐसे सेक्टर स्किल काउंसिल्स की बात करी, डॉक्टर वोरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी क्या योजनाएं हैं या क्या ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, जो कि बच्चे लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं वोकेशनल स्टडीज में अगर आगे आना चाहते हैं या अपने करियर को एक गैप के बाद शुरू करना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऑप्शन है गवर्नमेंट की तरफ से जहां उनको सपोर्ट मिल रहा है? शायद ये प्रश्न मेरे से न पूछे तो अच्छा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट, एक्चुअली मेरे को ये लिस्ट नहीं मालूम है, हाँ, कि कौन कौन से प्रोग्राम है। पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि जो जो इंसान या जो भी यूथ शायद 5-6 साल से घर बैठे हैं और शायद एक काम नहीं किया है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, काम नहीं किया, तो उनके लिए कोर्स शायद एक कम प्रॉब्लम है, पर एटीट्यूड एंड द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड एक ज्यादा बड़ी इशू है, बड़ा इशू है। क्योंकि मेहनत करना, रोज रोज सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे ऑफिस पहुंचना या काम पे पहुंचना और शाम तक काम करना, ये भी आदत की बात है। ये ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो मैं कर ही लूंगी। इनफैक्ट अगर मैंने 5-6 साल से ऐसा नहीं किया है तो मेरे को समय लगता है इस आदत को डालने में। और जैसा कि हम लोगों में होता है कि जो भी चीज हमें थोड़ी सी कष्टदायक होती है, हमारा माइंड एंड बॉडी हमें कहता है छोड़ो यार, नहीं करने की जरूरत है, घर बैठो, आराम की जिंदगी जी रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। सो देर इज अ काउंटर नैरेटिव, देर इज अ काउंटर वॉइस इनसाइड मी विच विल कंटिन्यू टू टेल मी देर इज नो नीड टू डू दिस। सो इनफैक्ट अगर वो, मेरे को लगता है कि किसी भी स्कीम या किसी भी उसको देखने से पहले या सोचने से पहले ये सोचा जाए कि क्या मैं तैयार हूँ उस चीज को करने के लिए। और मेरे ख्याल से जब हम विमेन के सेकंड इनिंग के बारे में बात करते हैं इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, राइट, कई बार देखा गया है कि while the women are skilled, while the women want to, but they have lost the habit or or what it takes to go and work every single day in an organization.
ये शायद वहां दूर से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सुबह तैयार हुए चले गए, पर इनफैक्ट इट इज नॉट ऑलवेज दैट सिंपल। तो मेरा पहला रिक्वेस्ट ये रहेगा, जो भी युवा आज घर पर बैठे हैं और नौकरी करना चाहते हैं, कि पहले वो अपना मन बना लें और फिर इस आदत को डालें। कोई भी आदत डालने के लिए साइकोलॉजी हमें कहता है कि एटलीस्ट उसको बार 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 करने से ही वो हैबिट बन जाती है, जब हम उसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता है। तो पहले वो करना सीखें और उसके बाद ही सोचें कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज की डेट में अपॉर्चुनिटी की कमी शायद कम है, पर बहुत सारे युवा हैं जिनमें एक काम करने की, रोज रोज काम करने की शायद हैबिट बहुत कम है। मेरे घर पर एक बहन काम करती थी, उनका बेटा क्लास 8 में उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। इसलिए नहीं क्योंकि घर पे पैसे नहीं थे, इसलिए नहीं, बट वो जस्ट उसको पता नहीं पसंद आया स्कूल, वो नहीं गया। आज वो 5 साल हो गए हैं वो घर बैठा है। उसको मैंने कई बार कई चीजें लगवाने की कोशिश की है, तुम ये करके देख लो, तुम वो कर लो। वो जाता है, 15 दिन बाद वो घर बैठ जाता है, क्योंकि घर बैठना आसान है, घर बैठने में आराम है, राइट। हो सकता है थोड़ा बहुत मम्मी की किचकिच सुननी पड़ती है, हो सकता है मेरे जैसे लोग कभी जब मिलते हैं तो थोड़ा इंसल्ट भी कर देते हैं कि तुम बैठ के काम क्यों नहीं करते हो, बैठ के खाना खाते हो। बट yet every day to get up and go somewhere and be sometimes insulted, sometimes not be the king of the place, and all of that is not easy. तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे एटीट्यूड की भी उतनी ही जरूरत है। और मैं किसी भी युवा को मार्जिनलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब ऐसे हैं, पर मैं ये जरूर कह रही हूँ कि आई थिंक हमें ये भी ध्यान देना है कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, काम करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर निहारिका, आपने बहुत अच्छा एक डायरेक्शन दिया हमारे आज की इस चर्चा को। अब जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं और जब हम बोल रहे हैं कि निकल के बाहर काम करो, और जैसा डॉक्टर वोरा ने बोला कि बहुत लोग इसलिए नहीं काम करते हैं क्योंकि वो किसी और के अंडर में नहीं काम करना चाहते, वो किसी और के सपने को नहीं जीना चाहते, वो अपने सपने को खुद जीना चाहते हैं। तो हमारे साथ अर्चना है, वो आजकल उन्होंने अपना स्किल मित्रा शुरू किया है और उन्होंने कोशिश की है अपने सपने को खुद जीने की। तो अर्चना, आप युवा पीढ़ी को बिलोंग करती हैं और आपने हमसे ज्यादा करीब से इस जनरेशन को देखा है, तो आप शेयर करना चाहेंगे कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी होती है, जो कि एक बहुत अच्छा विकल्प है युवा के लिए, अगर वो फिर से शुरुआत करना चाहते हैं और उन्हें आदत नहीं रह गई है किसी और के साथ काम करने की, या वो उनके खुद के अपने सपने, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, काम करने को तैयार है, तो ये जो शुरुआत होती है कैसे करनी चाहिए? वो क्या इनिशियल कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या नहीं करना चाहिए? तो अर्चना, आप अगर हमसे शेयर करना चाहें। वेल वंदना जी, जहां बात एंटरप्रेन्योरशिप की आती है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू स्टार्टअप, इट्स ऑल अबाउट अ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कि आप कुछ ऐसा क्रिएट, वैल्यू एडिशन कर रही हैं जिसमें आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हाँ इसमें कुछ इट हैज सम potential to bring that change not only to my life but to someone else's life as well. When I started this entrepreneurial journey, ये आइडिया पिछले 4 साल से मेरे दिमाग में घूम रहा था, बट मे बी मैं एक जॉब सैलरी वाले माइंडसेट में इतनी फिक्स्ड थी कि मैं उससे बाहर नहीं आ पाई, और मैं वो रिस्क टेकिंग एक जो फर्स्ट स्टेप जो होता है, मैं उसको लेने में मुझे टाइम लगा। अदरवाइज दिस आइडिया वाज देयर इनसाइड मी कि मुझे इस पे काम करना है, एंड यू हैव बीन द विटनेस ऑफ इट। जहां आपने मेरे मुंह से इतनी बार शायद OER सुना होगा, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, जहां मैं चाहती थी, where I still today also I believe in this word open education resources, और वो टीचर्स को कितना एम्पावर कर सकता है, एंड दैट हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो ये सारी चीजें पिछले 4 साल से दिमाग में थी, बट एक वो सैलरी वाले माइंडसेट से बाहर निकलना कि यार अगर नहीं कर पाए, वो मंथली जो फिक्स सैलरी जो मुझे आती है वो कैसे करेंगे। बट देन आई फील दैट दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने का मौका अभी था। कहीं ना कहीं वो लीप ऑफ फेथ, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप
does give you that confidence कि ये अब नहीं किया तो कभी नहीं करी, और अगर एक बार फेल हो भी गए तो क्या, उससे लर्निंग ही मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ, नहीं, मेरे बहुत सारे फेलियर है, बहुत बैड डिसीजंस भी इस बीच लिए हैं मैंने, बट विद एवरी फेलियर और विद एवरी डिसीजन विच आई हैव मेड, आई हैव लर्न समथिंग कि ये ऐसे नहीं, मुझे ऐसे अप्रोच करना चाहिए और उसका रिजल्ट मुझे ऐसे मिलेगा। सो and I have always been inspired by people around me. I was looking at a documentary जो रूमा देवी जी पे बनी थी, she is a live example from Rajasthan, जो पर्दा करती हैं, और 22,000 फीमेल्स को उन्होंने आज इस लायक बनाया है कि वो उन्होंने अपना तो रोजगार बनाया ही, बट 22,000 फीमेल्स को, दैट टू रूरल विलेज का ये एक एग्जाम्पल है, जहाँ हैंडलूम में उन्होंने कारीगरी में 22,000 फीमेल्स को एक सक्सेसफुल काम रोजगार की एक पहचान उन लोगों को दी है, और उनकी जो कारीगरी है वो जर्मन, पेरिस, किस फैशन शो में डिस्प्ले नहीं हुई है। So I think, और रूमा देवी जी, I think when we were discussing before the start of this session कि हमने स्टीव जॉब और बिल गेट्स की तो बात कर रहे हैं, बट फीमेल ऐसी कौन सी ड्रॉप आउट है जिसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं? सो इंडिया में ही हमारे इतनी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जो बहुत सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर बनी, एंड अगर आप उनकी लाइफ जर्नी को देखें, शी लॉस्ट हर मदर एट 4 और उनकी जल्दी शादी हो गई थी, एंड देन शी लॉस्ट हर बेबी, एंड टू कम आउट ऑफ दैट ग्रीफ शी स्टार्टेड एम्ब्रॉयडरी, और उस एम्ब्रॉयडरी में वो इतनी निपुण थी कि उन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं, बाकी अराउंड उस विलेज के करीब 22-23 विलेज की फीमेल्स को साथ लेकर काम करना शुरू किया। हार्डशिप बहुत थी क्योंकि पर्दा सिस्टम था राजस्थान में, देवर लाइक कि औरतें घर से बाहर काम नहीं कर सकती। सो शी गेव दिस एग्जाम्पल कि आप घर के अंदर ही वो कार्य, क्योंकि कढ़ाई करनी है तो घर के अंदर भी हो सकती है, तो उन्होंने कढ़ाई सिर्फ सबने अपने अपने घर में करके दिखाई, सैंपल्स इकट्ठे हुए, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग एज वेल, एंड टुडे देयर बिजनेस इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। सो शी इज अ लाइव एग्जांपल, जहां हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, ड्रॉप आउट की बात करें और फीमेल की बात करें। सो इट इज ऑल अबाउट कि कैसे अब वो कहती हैं कि मेरे उस स्टेप से, जो एक हिम्मत का स्टेप जो मैंने उठाया था कार्य एम्ब्रॉयडरी करने का, उससे ना सिर्फ मेरी जिंदगी में सुधार आया, बट मैं उस सुधार का कारण 22,000 और औरतों का बनी। तो आई थिंक एक वो जो मोटिवेशन है ना, वो लोगों को फर्दर ड्राइव करता है टू टेक इट फॉरवर्ड। यस सर, मुझे लग रहा है पीयूष सर इस बारे में, बिकॉज एंटरप्राइजिंग माइंडसेट की जब बात आती है तो एक गवर्नमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क में रह के भी कैसे वो किया जा सकता है, ये डॉक्टर पीयूष से अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता। सो सर, over to you. I just wanted to share 2-3 things. पीछे डॉक्टर वोरा was talking about the tagging, मैप्स के अंदर लोकेशंस टैग हो रही हैं, तो उसके रिलेटेड एक बहुत अच्छा प्रोग्राम CSE के थ्रू अवेलेबल है GIS के ऊपर। सो हाउ डू यू क्रिएट दीज मैप्स, और उसके ऊपर टैगिंग कैसे कर सकते हैं, मोबाइल एप्स कैसे बना सकते हैं सर्वे के लिए, ऑल दो थिंग्स। So CSE Academy has tied up with ESRI, which is one of the world leaders, और आज की डेट में जो कोविड की जितनी भी ये स्टेट के सेंटर्स हैं, कंट्रोल सेंटर्स, सब में जो मैपिंग हो रही है वही सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, जो कि क्योंकि जैसे आप भी बता रहे हैं कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट, हर एक डिपार्टमेंट आज की डेट में अपने जो चाहे वो एजुकेशन है तो वो स्कूल की मैपिंग कर रहा है, और फिर स्कूल के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर डेटाबेस मैपिंग कर रहा है। सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि अगर आप ड्रॉप आउट हैं या नहीं हैं, जो तो आप यू गेट इनटू these courses which are there, and then you can get on to some assignment or the other. सेकंड, जैसे हम बात कर रहे थे ई-कॉमर्स की बात करी, तो उसमें अगेन हमारे एक्चुअली जो VLE है हमारा, CSE चलाते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, उससे बढ़िया तो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल हो ही नहीं सकता। हमारे VLEs, in fact we have VLEs who have turnover of the tune of around 2 to 8 crores, right? So they are huge entrepreneur हैं। और हमारा एक और इनिशिएटिव है ग्रामीण ई स्टोर, इट्स बेसिकली यू कैन कॉल इट एज रूरल अमेज़न। सो वहां पे जो ग्रामीण ई स्टोर चला रहा है, उसमें डिजिटल कैडेट्स
एम्प्लॉय करे हुए हैं. वी कॉल देम एज डिजिटल कैडेट्स, नॉट डिलीवरी बॉयज. सो दे आर बीइंग यूज्ड फॉर डोर टू डोर सर्विस, जो लॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए भी वो यूज होते हैं. सो देयर इज अ ह्यूज जो रूरल इटसेल्फ में है opportunity. But coming back to the larger, because of digital, जैसे I was telling the story of this boy राजू जोधपुर से, जो कि कारपेंटर है और ऑनलाइन विकिपीडिया पर एडिटिंग करता है और आर्टिकल्स लिखता है, एंड ही गेट्स पेड फॉर दैट. सो टुडे देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज कि आप विलेज में ही बैठे बैठे, एग्जांपल है एक ग्राफिक डिजाइनिंग का, एवरीबडी इज इनटू, कोई भी कॉर्पोरेट है, एवरीबडी वांट्स, उनकी वेबसाइट है, कोई फ्लायर्स है, ब्रोशर्स है, सो मच ऑफ वर्क इन डिजाइन इज हैपनिंग. सो सिटिंग एट योर होम यूजिंग द इंटरनेट प्लेटफॉर्म, यू कैन जनरेट, गेट सो मच ऑफ वर्क. आप अपने जहां भी हैं वहां पे करिए, आप काम करिए, डिजाइनिंग करिए और उनको भेज दीजिए इंटरनेट के थ्रू. आपके पेमेंट्स भी उसके थ्रू ही, आपके ई कॉमर्स के थ्रू आ जाती है. सो टुडे, irrespective of your educational qualification, what I have seen is the demand for these numerous unknown, मैं कहूंगा कि unknown, आज की डेट में a lot of organizations, they don't want to employ these people. They say we'll get it on a contract basis, which is much easier. अब एक जना एम्प्लॉय कर लेंगे, दैट्स अ फुल टाइम रिसोर्स. बट अगर कॉन्ट्रैक्ट पर करेंगे, सो दे कैन हैव गेट वर्क डन थ्रू 50 लोगों से काम करा सकते हैं अपना ग्राफिक का, और वो जो कि 2 महीने में होता था, अब 1 हफ्ते में काम हो जाएगा. राइट. सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज, बट जैसे बोला था कि काम करने की इच्छा होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So you have to, I think today when we talk of this vocational and out of the school career opportunities, it's basically you have to identify your area of interest and go to Google, internet पर you will find lot of opportunities. So एक आपको internet use करना, I think is something which is very very important. And हमारे rural, what we have seen is even during pandemic, the usage of internet has really gone up much more as compared to the urban in terms of penetration, if you look at. So a lot of things are happening today. So it's not those days कि अगर स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है, right? But if you are interested, you can open there, the doors are there, but you will have to go, somebody can guide. So वही हमारा CSE करियर गाइडेंस सेल कोशिश कर रहा है कि हम वो लोकल लेवल पर ऐसा ऐसा गाइडेंस थोड़ी बहुत प्रोवाइड कर सकें. तो या बदना. Yeah, thank you so much, sir. So, ma'am, yes, Archana, you wanted to say something? Yeah, just a simple point I wanted to make. एक जो अभी तक की मेरी डिस्कशन का एक जो निष्कर्ष निकला, वो ये भी निकला है कि वोकेशन वर्ड आते ही ना लोगों को लगता है जो डफर है ना, जिसके मार्क्स कम आते हैं, वो वोकेशन एजुकेशन में जाता है. तो पेरेंट्स का भी यही माइंडसेट रहा है, और जब तक ये माइंडसेट रहेगा ना कि वी डोंट कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि वोकेशन का मतलब एक डम माइंड इंटेलिजेंस से उसका कोई लेना देना नहीं. जब तक हम ये नहीं सीखेंगे वोकेशन का मतलब है कि बच्चा अपने हाथ से काम करना सीखेगा, वो एम्प्लॉयबल ज्यादा अच्छे से बन सकता है एज कम्पेयर टू अ कन्वेंशनल डिग्री. आई थिंक वो वोकेशन शायद उस मेन स्ट्रीम में हम कितनी ही कोशिश कर ले, जैसे दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी हो गई, इवन विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी थी, तथा एक्सक्लूसिव स्किल यूनिवर्सिटी जो बनी इस वजह से थी, जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट समझ के उस जैसे कोर्सेज ऑफर कर पाए या उन जैसे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स ऑफर कर पाए जिनसे स्टूडेंट एम्प्लॉयबल बने. So, but the moment we are seeing here vocation है, BVOC का नाम लेते, बैचलर ऑफ वोकेशन, अरे ये तो वोकेशन आ गया, तो इसमें मतलब ये तो मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बीटेक करूंगा. सो द फैक्ट इज बट उसको जॉब भी चाहिए. अगर सब बच्चों को जॉब चाहिए, तो क्यों वो ऐसे प्रोग्राम्स में एनरोल नहीं कर रही है जो उनको जॉब करने की और साथ साथ अर्न व्हाइल यू लर्न करने का मौका दे रही है. So we really need to get out of that mindset, जहां हम इसको चेंज कर पाए, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट आल्सो फॉर द पेरेंट्स. क्योंकि अभी भी पेरेंट का माइंडसेट यही है, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड का हो चाहे वो अर्बन बैकग्राउंड का हो, फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज टुवर्ड्स getting their kid into BTech program as compared to BWOC program, without understanding कि BWOC actually उनको शायद जल्दी कमाने का मौका दे सकता है, एम्प्लॉयबल बनने का मौका दे सकता है.
थैंक यू अर्चना फॉर हाईलाइटिंग दैट। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सब इट्स ऑल अबाउट जो हम बात करें माइंडसेट की बात कर रहे हैं, चाहे वो माइंडसेट वोकेशनल की हो, मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योर थॉट के टुवर्ड्स हो। तो इट्स ऑल अबाउट एड्रेसिंग द माइंडसेट एंड दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस सेशन, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। सो मैम, एज द टाइम इज ऑलमोस्ट, इट इज लाइक टाइम फॉर us to say bye. I'd like you to talk for maybe 2 minutes to tell us what is your message to all these kids who want to get back to success. I won't say studies, I would say they want to get back to success. So what is your message to them? हर इंसान का एक अपना लाइवलीहुड क्रिएट करने का, अपने आप अपने पैर पे खड़े होने का सपना होता है और उसका हक है। वो हक आप ना तो किसी को दीजिए, ना किसी और का सपना जीना चाहिए। अपना सपना जिए, अपना हक करिए, पर अपना सपना और अपना हक अपना सपना जीने के लिए और अपना हक वो करने के लिए मेहनत करने की बहुत जरूरत है। ये समझिए कि कुशलता, स्किल होना, मतलब ये नहीं कि आपने 3 महीने का कोर्स कर लिया तो आप स्किल हो गए। उसमें मेहनत, उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसमें बहुत टाइम, उसमें एक जजमेंट डेवलप करनी पड़ती है। अगर हम इन जो 2 नाम पहले लिए गए थे, स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स की कहानी पढ़ें, वो स्कूल से जरूर ड्रॉप आउट हो गए, कॉलेज से जरूर ड्रॉप आउट हो गए, पर उन्होंने अपने एरिया में बहुत 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 घंटे स्पेंड किए तो एक्सीलेंस पे पहुंचे। तो जो आपका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में मन लगा के काम कीजिए, राइट, और सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपको लाइवलीहुड मिलेगा ही मिलेगा, आपको अपना हक मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू। Thank you so much. And with that, it's time for us to say bye. So quickly, I will just sum up the entire discussion. डिस्कशन की शुरुआत हमने इससे की कि ये लिटमस टेस्ट नहीं है, जैसा डॉक्टर वोरा ने बोला, जो आपको बताएगा कि आप अब रेडी हो जिंदगी में एक नई शुरुआत की। वो अंदर से एक आग लगनी चाहिए, अंदर से एक ड्राइव आना चाहिए कि नाउ आई एम रेडी टू गो फॉर इट। And as Archana suggested, that we have to understand that it's not about doing one job, it's about getting into success. जैसे अकेले हाथ से हम सक्सेस नहीं पा सकते हैं, हाथ, दिमाग, दिल, पैर, सबकी जरूरत होती है, पेट की जरूरत भी होती है कि खाना को रखे, उसको प्रोसेस करें ताकि एनर्जी मिले। तो वैसे ही सक्सेस में आगे जाने के लिए बहुत से मापदंड होते हैं, बहुत से डायमेंशंस होते हैं जिसको साथ में लेके चलना है। और जैसा सर ने बताया, डॉक्टर गुप्ता ने बताया हमें कि सीएससी जो है वो अपने आप में एक सिस्टम जो है, वो सारे रूरल इंडिया में हर बच्चे को, हर सिटीजन को मौके पे मौका दे रहा है, चाहे वो ग्रामीण ई स्टोर के रूप में हो, या एक स्पोकन ट्यूटोरियल कोर्स के रूप में हो, या एक बॉस्टन कोर्स के रूप में हो। और अब मैं इस कहानी को खत्म करूंगी, एक बहुत ही खूबसूरत सी जो हमने 1 घंटे में कहानी बुनी है। कल ही मुझे एक बहुत अच्छे एक बच्चे के बारे में, आई ऑल्सो कम विद द एजुकेशन फील्ड, आई एम वंदना राय, कंसल्टेंट विद सीएससी एकेडमी करेंटली, बट इसके पहले मैं एजुकेशन से जुड़ी थी। तो मेरा एक स्टूडेंट था, ऐसे ही वोकेशनल कोर्स करके उसने हॉस्पिटैलिटी में एक पुरी में एक छोटे से होटल में उसने ट्रेनिंग की, और उसके बाद वो कहीं हिमालय में जॉब कर रहा था। अब पिछले 1.5-2 साल से हिमालय की नहीं, पूरे विश्व की क्या हालत है हम सब जानते हैं। सो ही लॉस्ट हिज जॉब। अभी 2 दिन पहले मुझे पता चला है कि वो बच्चा वापस गया, वो जिस होटल में उसने ट्रेनिंग की थी, वहां वो देखता था कि कहीं गांव से वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल लाके वही गेस्ट को सर्व करते थे, और गेस्ट से ज्यादा, गेस्ट उसके लिए ज्यादा पे करते थे। ये बच्चा अपने गांव गया, इसके पास कुछ नहीं था, और आप हमें पता है हिमालय की क्या हालत है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बाढ़ आ रहा है, इट्स टेरिबल। तो इसका जो लैंड का टुकड़ा था वो बचा हुआ था, इसने उस पर सब्जियां उगानी शुरू की लास्ट ईयर से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ। और आज की तारीख में ही इज रेडी, उसने इतना कर लिया है कि वो अपने आसपास के 2-3 और लोगों का, विलेजर्स का लैंड लेके उस पर अपने सब्जी का काम आगे बढ़ा रहा है। कुछ नहीं, वो जो लोकल 2-3 सब्जियां कर रहा है, और उसको जो पास में उत्तरकाशी में मंडी है वहां जाकर के वो भेज रहा है, वहां से सब्जियां दिल्ली और जहां पे भी आ रही हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ना तो हमें किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है, ना तो हमें किसी फाइनेंशियल एड की जरूरत है, ना तो किसी गवर्नमेंट योजना की जरूरत है। ये सब सपोर्ट करते हैं, बट जो मेन चीज है वो होता है माइंडसेट। तो इसके साथ ही मैं आज का ये सेशन यही खत्म करूंगी, एंड मेनी थैंक्स टू आवर पैनलिस्ट टुडे एंड सर फॉर गाइडिंग अस ऑलवेज। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे,
और अगले फ्राइडे हम चर्चा करेंगे कि आर्ट्स की लाइन में, ह्यूमैनिटीज की लाइन में, लिबरल आर्ट्स की लाइन में आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है एजुकेशन और इंडस्ट्री में। सो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच टू ऑल द VLEs and the entire team for coming over to us. Thank you. Thank you. Thank you, Have a ma'am. great weekend. Thank you. Bye-bye.